इस क्वेश्चन में आपसे किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि उस रिएक्शन का रेट है डबल होता है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको इक्वेशन यूज करना है log K2 बाई K1, यहाँ पे होगा EA बाई 2.33 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो अगर बात किया जा रहा है कि रेट डबल हो रहा है तो आपको पता है कि रेट इक्वल टू क्या होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू पावर सम नंबर जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ध्यान देना अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज तो होगा नहीं, तो अल्टीमेटली चेंज होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका के इंक्रीज करता है। तो अगर आपका रेट डबल होगा तो के भी क्या होगा, डबल होगा। यानी सिंपली बेसिकली क्या है, अगर T1 पे अगर K1 दिया हुआ वैल्यू और T2 पे आपका K2 दिया हुआ है, तो अगर बोला गया है कि रेट डबल हो रहा है इसका मतलब आपका जो K का वैल्यू डबल होगा। यानी इसका मतलब क्या है, K2 बाई K1 का रेशियो क्या दिया क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 2 दिया हुआ है, इसको आपको यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ क्वेश्चन में है डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन जो इक्वेशन में हम टेम्परेचर यूज करेंगे उसको यूज करना होगा केल्विन में यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसको आप केल्विन में चेंज करोगे। तो 20 डिग्री को आप केल्विन में चेंज करोगे तो कितना होगा 293, एंड 35 डिग्री को चेंज करोगे केल्विन तो क्या होगा, ये हो जाएगा 308। अब इसको बस पुट करो आप। तो ध्यान देंगे log K2 बाई जो K1 का वैल्यू है आपके पास कितना है, ये आपके पास 2 है। EA एक्टिवेशन जिसको आपको निकालना है 2.303, R का वैल्यू कितना होगा 8.314। ठीक है, और 1 बाई T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 293 माइनस 1 बाई T2 यानी ये हो जाएगा 308। अब ध्यान देना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये वैल्यू हो जाएगा log 2, यानी K2 बाई K1 का लोग को पुट कर देना है। कितना बच्चों लोग, ये पुट कर देना, आपको 2 पुट कर देना है। तो यानी क्या होगा log 2 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे जब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 293 इंटू 308, और ऊपर हो जाएगा 308 माइनस 293। अब ध्यान देना log 2 वैल्यू कितना होता है 0.30 होता है, इसको ले लिए। EA का वैल्यू आपको निकालना है। अब ध्यान देंगे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू नियरली हो जाता है 19 पॉइंट समथिंग होगा। तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 19 पॉइंट अराउंड, आपके पास आने वाला है 1 के आसपास आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना ये वैल्यू हो जाएगा 15 ऊपर में, ये हो जाएगा 293 एंड 308 हो जाएगा। अब ध्यान देना अगर आप ऑप्शन चेक करते हो तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत हम अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में ले सकते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो चुका होगा। तो ध्यान देना आप क्या करो, यहाँ जो 19 वैल्यू लिया हुआ है ना इसको आप 20 मान लो, थोड़ा सा इसको हम 20 मान लेते हैं, नियरली 20 हो जाएगा। इससे क्या होगा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 15 है आपके पास, जो 293 है और 308 है, इसमें क्या करना, एक वैल्यू को इंक्रीज करो। तो 293 को हम 300 बना देते हैं और एक को डिक्रीज कर लो, 308 को भी 300 बना लो। इससे क्या होगा आपका आंसर में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट से हम क्या किए, एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिए हैं और उसी एक्सटेंट से हम दूसरे को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिए हैं। तो इससे आपके आंसर में इंपैक्ट मिनिमम आने वाला है। ठीक, अब आप जब EA के लिए सॉल्व करोगे तो ध्यान देंगे तो EA इक्वल टू क्या होगा, तो 0.3 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 300 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 15, ये होगा EA का वैल्यू। अब ध्यान देंगे ये हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ 3 इंटू 3 को 9 कर सकते हैं और इंटू 10 ऊपर आप जो है 4 अलग से कर लो डिवाइडेड बाई 15। अब ध्यान देंगे यहाँ से एक जीरो ले लो तो क्या हो 6 इंटू 90 इंटू 10 ऊपर 3 होगा और नीचे 15 होगा।
अब 15 के टेबल में 9 कितने बार में कट सकता है, तो 6 बार में कटेगा, तो ये ऑलमोस्ट 6 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा जूल। किलो जूल में कितना आंसर होगा, तो डिवाइड करो 1000 से, तो हो जाएगा 36। इसको आप चेंज करोगे किस में, किलो जूल में, तो ये क्या करना 1000 से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा 36 किलो जूल। यानी हमारा जो आंसर है मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। नियरली क्या होगा 34.5 किलो जूल, 34.7 किलो जूल जो है उस ऑप्शन से हमारे साथ मैच करेगा। तो ध्यान देना, अगर वैल्यूज को आप एग्जैक्ट पुट करके निकालते तो आपका जो आंसर होता है एग्जैक्ट इतना आ जाता, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके आपके अप्रोक्सीमेशन का अप्रोच सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।